सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल मिस ट्रेडर प्रिया। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स बताना चाहती हूँ जिसमें आप लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं और मल्टीपल प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए थे जिसमें फॉर शॉर्ट टाइम के लिए आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और मैंने आपको एक टारगेट भी दिया था। नाउ वो अपर सर्किट पे है और वो टारगेट भी अचीव हो चुका है। गाइस, अगर आप और रिस्क ले सकते हो ना तो आप उसमें बने रहो, बट अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया है तो प्लीज़ आप उसमें से अपना प्रॉफिट्स बुक करके निकल सकते हो। सो हम बात करते हैं सबसे पहले हमें किस सेक्टर्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट चाहिए फॉर द फ्यूचर्स के लिए तो हर इंसान अपने लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उसके लिए आप LIC करो, आप कहीं पे लोन, मतलब कुछ भी करो, वो भी मल्टीपल प्रॉफिट्स नहीं दे सकता जितना आपको मार्केट दे सकता है। तो सेकंड थिंग ये है कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला तो मेरे हिसाब से मैं आपको हेल्थ केयर की कंपनी रिकमेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि हेल्थ केयर की कंपनी बहुत अच्छी है फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए। यू नो दैट कि देखो, फार्मास्यूटिकल्स के कंपनीज कभी बंद हो ही नहीं सकते, उनकी मार्केट कभी गिर नहीं सकती, क्योंकि इन द वर्ल्ड अभी बहुत सारे ही बीमारियाँ आ रही हैं, लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, एंड इस चीज़ की वजह से ये जो चल रहा है मार्केटिंग, इट वाज गुड, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। सपोज़ हम किसी दुकान में दवा लेने जाते हैं तो उसके बदले हमको कोई रिटर्न मिलता नहीं है और हमें खुद देना पड़ता है। सो सेकेंड थिंग, अगर हम उसी के स्टॉक्स बाय करके रख लें इन द फ्यूचर्स, वो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट्स दे सकते हैं। और फार्मा ही क्यों, और कोई क्यों नहीं, क्योंकि देखिए, फार्मा ये बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि फार्मा हेल्थ केयर एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म बनोगे नहीं, अगर इन्वेस्टर्स हो नहीं, तो ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में ले सकते हो, निकल सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंड कर चुकी हूँ आपको, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो मेरे हिसाब से तो आपको फार्मा की कंपनीज बहुत अच्छे हैं। आप खुद से पहले एनालिसिस कीजिए और खुद आप उसमें से कोई भी खुद के पसंद के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे लिए मैंने एक IPO भरी थी, MQ फार्मा। वो बहुत अच्छा स्टॉक था, मैंने फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड मैंने वो एंट्री 1300 पे ली थी। नाउ इट्स 1500 पे वो चल रहा है, एंड वीकली वो ब्रेकआउट है, और एनालिसिस के हिसाब से इट इज़ गुड। और सेकेंड इज़ अ पिरामल फार्मा। आप किसी भी फार्मा से जो अच्छी कंपनी हो, एनालिसिस के हिसाब से भी बहुत अच्छी, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी MQ फार्मा फॉर इन्वेस्टमेंट, और आप पार्टिली ऐड करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं बहुत ज़्यादा डाल के बहुत प्रॉफिट कमा लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट को आप टाइम दीजिए, आप खुद को टाइम मत दो, आप मार्केट को टाइम दो कि वो आपको फिर रिटर्न्स दे सकता है। और सेकेंड थिंग, ये आप प्रॉफिट्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो। मैं भी जब बिगिनर थी, आई एम ऑल्सो बिगिनर, ऐसा नहीं है, मार्केट के बारे में कितना भी सीखो वो कम है, बट मैं जब उस टाइम सोचती थी, मैं ऐसा सोचती थी कि मुझे बस प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं। बट नाउ मैं ऐसा सोचती हूँ कि नहीं, मैं मार्केट को टाइम दूंगी, और वो टाइम देने के बाद वो जो मुझे देगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। तो मैं आपकी सब इन्वेस्टर की सबसे बड़ी माइंडसेट यही होता है, और कुछ नहीं होता। अगर अपना माइंडसेट आप ऐसे बनाते हैं, आपको कोई भी स्टॉक पसंद हो, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके रख लो, और इन द फ्यूचर आई प्रॉमिस आपको मल्टीपल प्रॉफिट्स मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। क्योंकि इन द फ्यूचर्स एक कहावत है ना, आदमी हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। सो आप वरी हो कि थोड़े पैसे डालो, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े डाल के इन्वेस्ट करके छोड़ दो, जो होना होगा होगा। इन द फ्यूचर एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक नहीं काम करेगा, चौथा तो करेगा ना, और चौथा इतना बड़ा प्रॉफिट देगा कि वो तीनों भी पीछे हो जाएंगे। तो देखो, मैं गाइस आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने भी रह सकते हैं आप, और आप रिस्क भी ले सकते हैं। और देखिए, लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं होता, बट अगर आपको इन द ईयर 1-2 ईयर्स में प्रॉफिट चाहिए तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है, बट आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए आपको तो कोई रिस्क नहीं है, लेके भूल जाओ। वन डे
एक 1 ईयर कुछ भी एक ऐसा दिन आएगा जिसमें आपको मल्टीपल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको ऐसे सेक्टर्स रिकमेंड कर रही हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। फार्मास की कंपनी इन द फ्यूचर्स बहुत ऊपर जाएंगे। तो गाइस, मैंने आपको एक स्टॉक रिकमेंड की थी, वो इम्क्यो फार्मा। और आपको कोई ऐसे स्टॉक जो आपको बहुत पसंद हो फार्मास में, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और थोड़े थोड़े करो, जिससे आपको भी अफसोस ना हो और आप मार्केट को भी टाइम दे सकते हो और आपको कोई भी मतलब इमोशनली आप हर्ट नहीं हो पाओगे। सो ऐसी इंफॉर्मेशंस के लिए आप मुझे फॉलो करो। मैं आपको ऐसी कुछ जानकारियाँ देती रहूँगी मार्केट के बारे में और मैं आपको ऐसे ही सेक्टर्स बताती रहूँगी कि वो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए कौन से बेस्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही बने रहिए मेरे